हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ्स में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट लेसन मैथमेटिक्स का है वो है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स आप लोग पिछले साल में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे। तो ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। यहाँ पे आपको सिमिलरिटी पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लास 10th में सबसे टफ चैप्टर जो होता है वो ट्रायंगल का ही है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट, इसके थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ध्यान से सब चीज़ों को समझिएगा। मैं पूरा आपको डिटेल में इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं सिमिलरिटी। व्हाट इज सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी को हिंदी में कहा जाता है समरूपता। क्या बोला जाता है? समरूपता। ठीक है, समरूपता को हम कह सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सम और दूसरा है रूपता। ठीक है, एक सम और दूसरा क्या हुआ? रूपता। मतलब ये कि जो फिगर, ठीक है, जिनका रूप क्या होता है? समान होता है, वो जो देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक, तो ज्योमेट्री के अंदर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे सिमिलरिटी में ये कह सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हम ताजमहल का फोटो देखते हैं। ठीक है, कोई फोटो लगा हुआ है तो वो क्या है? ताजमहल। हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये ताजमहल है। हम ताजमहल आगरे में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जो हम आगरे में जाके देखेंगे वो क्या होगा? बिल्कुल रियल होगा। ठीक है, लेकिन जो हम किसी सीनरी में या किसी फोटो में देखते हैं वो ताजमहल क्या होता है? वो उसके सिमिलर तो होता है, हम देख के बता दें कि हाँ ये ताजमहल ही है, लेकिन उसके इक्वल नहीं ना होता है। हम ये नहीं कह सकते ना यही ताजमहल है आगरे वाला। बात समझे? तो वही सिमिलरिटी है। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है, अभी समझिए सिमिलर फिगर की बात करें। सिमिलर फिगर्स, ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स की बात करें तो जैसे सर्किल होते हैं, जैसे मान लो ये कई सारे सर्किल मैंने बना दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, मान लो ये सर्किल ए है और ये सर्किल क्या है? बी है। तो सर्किल क्या होता है? देखने में एक ही तरीके से हो रहा है ना, तो ये क्या है? सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर फिगर। ठीक है, कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है, जो स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। बात समझ में आया? स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक, तो मैंने ये स्क्वायर बनाया ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो होता ये है कि जब हम ट्रायंगल में सिमिलरिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये तो मान लीजिए क्या हो गया, ये स्क्वायर सिमिलर फिगर हो गया, एक ही तरीके से सब दिखता है। सर्किल भी सिमिलर हो गया। लेकिन जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि जब हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आप एग्जांपल देखो कि ध्यान देना जरा, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी हुआ। ठीक, और ये दूसरा ट्रायंगल बना दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, अब आप देखो, देख करके बताओ, ये दोनों तो ट्रायंगल ही है ना, दोनों में 3 साइड है, लेकिन क्या आप खुद देख करके बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं? नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर कब होगा? इसको समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये ट्रायंगल हो गया, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक ए बी सी लिया, दूसरा क्या लिया? पी क्यू आर लिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इक्विलैटरल्स। क्या है? इक्विलैटरल्स। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल आप पढ़े हैं। इक्विलैटरल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो अब मान लो कि जो ट्रायंगल एबीसी है इसका सारा साइड 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। बात समझ गए? और दूसरा ट्रायंगल जो मैंने पी क्यू आर बनाया है इसका सारा साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। बात समझ गए? जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी का सारा साइड कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और जो दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है इसका सारा साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर हैं। देखो देखने में सिमिलर लग रहा है ना? ठीक है। अब इस सिमिलरिटी के पीछे का क्राइटेरिया क्या है? सिमिलरिटी के पीछे की समझ क्या है? इसको देखो। पहली चीज ये देखो कि ट्रायंगल एबीसी अगर ये इक्विलैटरल है, बात समझ गया? क्या है? इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, उनके सारे एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं और 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो ना इसमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। बताओ, ठीक है? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। देखो 60 डिग्री है, इक्विलैटरल है तो ऑब्वियस है कि 60 डिग्री होगा। दूसरा एक चीज और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इनके साइड का रेशियो निकालो। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल जो पी क्यू आर है इनके साइड का रेशियो निकालो। तो ए बी कितना है? 6 है और पी क्यू कितना है? 2 है। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद जरा बी सी और उसके बाद क्यू आर। तो बी सी कितना है? 6 है और क्यू आर कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और जरा ए सी और पी आर का रेशियो निकालो तो क्या हो जाएगा? 6/2 कितना हुआ? 3। अब जरा देखो जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो जो मैंने निकाला है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना? ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमको सिमिलर दिख रहे हैं। बात समझ में आया? सिमिलर दिख रहे हैं। तो कब दिख रहे हैं? कि जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? बराबर है। और दूसरा इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है? सेम है। ठीक है। तो देखो, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इन 2 कंडीशंस। ठीक है। ट्रायंगल को सिमिलर होने के 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि अगर एक ट्रायंगल के सभी एंगल दूसरे ट्रायंगल के सभी एंगल के क्या हो? बराबर हो। ठीक। और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? सेम हो। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी इन द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में सिमिलरिटी का क्या है? कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है। वीडियो पास करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो सिमिलरिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सिमिलरिटी ट्रायंगल्स मैंने आपको बताया था। देखिए, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ये ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है। ठीक है। तो अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। ठीक है। ठीक, बात समझ गए? और दूसरा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत। ठीक है। मतलब इक्वल एंगल के सामने के साइड। जैसे देखो, अब मैंने ए बी बटा पी क्यू लिखा है ना, तो देखो ए बी किस एंगल के सामने का साइड है? सी के है ना? ठीक है, बात समझो। और सी देखो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पे आर के सामने का साइड कौन है? पी क्यू, इसीलिए ए बी बटा पी क्यू लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा है? बीसी बटा क्यू आर, बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो बीसी देखो किसके सामने का एंगल है? किसके सामने का साइड है? ए के सामने का साइड है ना? और क्यू आर किसके सामने का साइड है? पी। देखो ए किसके बराबर है? पी के। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? सेम हो। करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इसकी पहचान ऐसे करते, देखो करस्पॉन्डिंग साइड की पहचान ऐसे करते हैं कि जो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, उनके सामने का साइड, ठीक, उनके सामने का क्या होता है? जो साइड होता है वही उसका करस्पॉन्डिंग साइड होता है। ठीक है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो होता है तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है। तो सिमिलरिटी का साइन क्या होता है? देखो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू।
ये सिमिलरिटी का साइन होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी आप लोगों को ट्रायंगल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो कंडीशन होते हैं, एंगल सेम होना चाहिए और साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, जो कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, जो आप 10th में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसका दूसरा नाम जो होता है उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये है क्या, देखो पहले थ्योरम हम देखते हैं। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल में, ठीक है, किसी साइड, कोई साइड है, उसके पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है और वो लाइन क्या करे, जो बाकी दो साइड है उनको अगर अलग अलग पॉइंट पे काटती है, ठीक है, तो वो जो साइड्स होते हैं सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल ABC है, बात समझ गए? ये ट्रायंगल क्या है? ABC। इसमें एक लाइन हमने खींचा है PQ, ठीक है, जो BC के पैरेलल है। देखो इन ट्रायंगल ABC PQ किसके पैरेलल है? BC। ठीक, तो ये थ्योरम ये कहता है कि अब देखो PQ जो है BC के अगर पैरेलल है तो PQ AB को कहां पे काट रहा है? P पे काट रहा है, और PQ AC को कहां पे काट रहा है? Q पे काट रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि AP और PB का जो रेशियो होगा, देखो ये AP और ये PB, AP और PB का जो रेशियो होगा वो AQ और QC के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, अब जो थ्योरम होता है तो थ्योरम को क्या करना पड़ता है? प्रूफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और क्लास 9th का भी कुछ इसमें चीज आएगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, ठीक है, कि कभी कभी सवाल लगाने के लिए, थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें कुछ फिगर में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वही कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप खींच दो Q से, ठीक है, ये आपने M खींच दिया, ठीक, और ये N खींच दिया, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद आपने PC मिला दिया और उसके बाद क्या मिला दिया? QB मिला दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्रा QM परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है, QM परपेंडिकुलर टू AP, और PM परपेंडिकुलर टू PN किस पे खींचा जा रहा है? AQ पर। ठीक है, PM परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है, एंड आल्सो ड्रॉ, और क्या खींच रहे हैं? PC एंड PQ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया। ठीक, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रूफ मतलब ये हमको प्रूफ करने में क्या प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब जरा देखो ट्रायंगल APQ को देख रहे हो, तो मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है, अगर APQ का एरिया हम निकालें, ठीक है, टेकिंग AP एज बेस, AP एज बेस, हम क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल APQ का एरिया निकाल रहे हैं और इसमें हमने क्या माना है? AP को बेस माना है। तो एरिया ट्रायंगल APQ क्या हो जाएगा? APQ, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया? AP, ठीक है, और इसका हाइट क्या हो जाएगा? QM, परपेंडिकुलर खींचा है ना, तो जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वही क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो AP इंटू क्या हो गया? QM हो गया। बात समझ गया? अब देखो एरिया ट्रायंगल BPQ, एरिया ट्रायंगल BPQ, अब BPQ का एरिया निकालना। BPQ देख रहे हो ना कौन सा ट्रायंगल है? BPQ, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल BPQ। ठीक है, तो BPQ का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू BP और इंटू, ठीक है, अब इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? तो बेस तो BP होगा, हाइट क्या होगा? तो देखो अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से रहता है ना, जैसे मान लो ये ट्रायंगल होगा तुम्हारा BPQ, तो इसका हाइट होता है ये, ठीक है, यहाँ से इसको आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर यही में खींचा गया है। इसमें देखो QM, तो QM इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें की हाइट क्या होगा? BP इंटू, ठीक है। सो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो,
तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए पी इंटू क्यू एम डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू बी पी इंटू क्यू एम। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हो गया ए पी अपान बी पी, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फिर से ध्यान देना, तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू, अब देखो ए पी क्यू का ही एरिया हम निकाल रहे हैं, टेकिंग ए क्यू एज बेस। ठीक है, ए क्यू को बेस मान करके हम ए पी क्यू का एरिया क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और बेस हमने किसको माना है, ए क्यू माना है ना, तो हो गया ए क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा पी एन। ठीक है, जब ए क्यू को बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। बात समझ गया? ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू हो गया क्यू इंटू पी एन। ठीक है, दूसरा चीज देखो, अब जो है आप निकालो एरिया ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू सी, देख रहे हो ना, पी क्यू सी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू सी। ठीक है, बेस इसका क्या है, क्यू सी। ठीक है, और हाइट, अब देखो यही वाला ट्राइंगल है, ध्यान देना, दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस तो आपने क्या हो गया क्यू सी, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया होगा, वीडियो पास करके अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं फिर से जो है यहाँ पे निकाल रहा नाउ एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू और डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एम और डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, पी एन से पी एन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी हो जाएगा। अब देखो नाउ, अब आप क्लास 9 में थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस, ठीक है, ये क्लास 9 का थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब जरा ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूं कि ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल, देखो बी पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू सी आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है, पी क्यू। देखो ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पी क्यू पे बने हुए हैं ना, ठीक है, एंड बिटवीन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और पी क्यू पैरेलल टू बी सी के बीच में है। देखो ये दोनों जो मैंने ब्लू से किया है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, पी क्यू पे ही बने हुए हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन के क्या है, बीच में है। इसलिए क्या होगा, सो अब देख लो, तो एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये क्लास 9 का थ्योरम है, ठीक है। क्लास 9 का भी मैंने वीडियो बनाया नहीं है, आप लोग 9 में पढ़े होंगे, देख लीजिएगा, और जब क्लास 9 का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा, थ्योरम प्रूफ करके मैं बताऊंगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम 2 दूसरे वाले इक्वेशन में आओ, क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू सी देखो, तो पी क्यू सी का एरिया किसके बराबर है, एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू के बराबर है। बात समझ गए? तो पी क्यू सी की जगह हम क्या कर सकते हैं, बी पी क्यू लिख सकते हैं, और ये क्या बचा है, ए क्यू अपान क्यू सी। बात समझ गए? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और अब जरा आप फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 को कंपेयर करो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये इक्वेशन क्या है, 3 है। जरा कंपेयर करो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू बट एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू। ये भी क्या है, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू बट एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा।
तो क्या हो जाएगा, सो ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था ना। ठीक है, एंड दिस इज द थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, पहला थ्योरम था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस की कॉन्सेप्ट के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थेल्स थ्योरम से कुछ कोरोलरी है, कोरोलरी का मतलब कुछ और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसका जो कोरोलरी है और जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।